तो चलिए आज कुरु वंश के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जहां एक राजा के फैसले ने सब कुछ बदल दिया। हम बात कर रहे हैं राजा पांडु की। ये कहानी है एक राजा के अंदर चल रहे संघर्ष की, अपने अपराध बोध और अपने शाही कर्तव्य के बीच की कशमकश की। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है राजा पांडु के इन भारी शब्दों से। इन शब्दों में उनका सारा दर्द छिपा है। सोचिए, एक इतना शक्तिशाली राजा इतना लाचार क्यों महसूस कर रहा है। इस एक लाइन में ही एक श्राप की कहानी है, एक वंश की चिंता है और एक टूटे हुए इंसान की पीड़ा भी है। ये सब शुरू हुआ था एक जंगल से। राजा पांडु अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ शिकार के लिए गए थे कुछ वक्त बिताने। माहौल खुशी का था, लेकिन किसे पता था कि यही जगह एक ऐसी घटना की गवाह बनने वाली है जो न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे हस्तिनापुर की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगी। शिकार करते वक्त पांडु को कहीं से बाघ की दहाड़ जैसी एक आवाज सुनाई दी। अब देखिए, वो ध्वनि भेदी बाण चलाने में माहिर थे, मतलब सिर्फ आवाज सुनकर ही एकदम सटीक निशाना लगा सकते थे। उन्होंने बिना देखे उसी आवाज की दिशा में तीर चला दिया, पर वो आवाज वो किसी बाघ की नहीं थी। उनका तीर सीधा ऋषि किंदम और उनकी पत्नी को जा लगा। ये एक बहुत बड़ी, एक भयानक भूल थी। बस उसी एक पल की गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया। मरते हुए ऋषि ने पांडु को ये श्राप दे दिया, और ये कोई मामूली श्राप नहीं था। ये सीधा सीधा पांडु की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पर हमला था। एक राजा के तौर पर अपना वंश आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पर यह श्राप उनके भविष्य पर एक काली छाया की तरह छा गया। अब कहानी का रुख हस्तिनापुर के राज दरबार की तरफ करते हैं। जब पांडु जंगल में इस सदमे से गुजर रहे थे तो हस्तिनापुर की राजगद्दी खाली हो गई थी। उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र, जो देख नहीं सकते थे, अब कार्यवाहक राजा के तौर पर काम कर रहे थे। और देखिए, जहाँ सत्ता होती है वहाँ इच्छाएं भी तो जागती हैं। और यहीं से दरबार का तनाव बढ़ना शुरू होता है। गांधारी अपने पति धृतराष्ट्र से अपनी ये चिंता जाहिर करती है। वो जानती थी कि सत्ता का नशा कैसा होता है, और उन्हें ये डर था कि उनके पति इस अस्थायी शक्ति के आदी न हो जाएं। ये एक पत्नी की फिक्र भी थी और एक तरह की राजनीतिक चेतावनी भी। गांधारी की इस चिंता के फौरन बाद उनके भाई शकुनी इस आग को और हवा देते हैं। वो धृतराष्ट्र के मन में एम्बिशंस के बीज बो देते हैं। कहते हैं, यही तो मौका है। तो इस तरह पांडु का व्यक्तिगत संकट हस्तिनापुर में एक गहरे राजनीतिक खेल की वजह बन जाता है। जब पांडु हस्तिनापुर वापस आते हैं तो वो अपनी गलती को छिपाते नहीं हैं। एक सच्चे राजा की तरह वो इस पूरे मामले को न्याय के लिए राजसभा के सामने रखते हैं। ये बात उनकी ईमानदारी और कानून के लिए उनके सम्मान को दिखाती है। वो खुद को ही न्याय के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अब यहाँ दो अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ थे महामंत्री विदुर, जिनका तर्क था कि ये एक दुर्घटना थी, जानबूझकर किया गया अपराध नहीं, इसीलिए सजा नहीं, सिर्फ प्रायश्चित होना चाहिए। पर दूसरी तरफ थे खुद राजा पांडु। उनका मानना था कि वो राजा हैं, कानून बनाने वाले हैं, इसलिए उन्हें सबसे ऊंचा आदर्श पेश करना होगा, भले ही इसके लिए खुद को सजा क्यों न देनी पड़े। और पांडु का यही फैसला कुरु वंश के इतिहास का एक बहुत बड़ा पल बन जाता है। अपनी राजगद्दी त्याग कर वो ये साबित कर देते हैं कि कानून राजा से भी बड़ा है। ये एक तरह से उनके व्यक्तिगत अपराध बोध पर उनके कर्तव्य की ही जीत थी। पर अब उनका कर्तव्य राज करना नहीं, बल्कि कानून का सम्मान बनाए रखना था। और इसी फैसले के साथ राजा पांडु अपना मुकुट, अपना महल, अपनी शाही जिंदगी सब कुछ छोड़ देते हैं। वो प्रायश्चित करने के लिए एक तपस्वी का जीवन चुनते हैं। ये उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव था, जो दिखाता है कि वो अपनी गलती के लिए कितने ज्यादा पछताव में थे। देखिए, कुरु परंपरा में वनवास का मतलब सिर्फ जंगल में रहना नहीं है। इसका एक गहरा सिंबलिज्म है। ये प्रायश्चित की जगह है, जहाँ तपस्या से पाप धोए जाते हैं, और साथ ही ये एक बदलाव की जगह भी है, जहाँ दुनिया की मोह माया से दूर होकर इंसान आध्यात्मिक तौर पर शुद्ध होता है, एक नया जीवन पाता है। लेकिन पांडु इस सफर पर अकेले नहीं थे। उनकी रानियों कुंती और माद्री ने भी महल का हर सुख छोड़कर उनके साथ वनवास जाने का फैसला किया। उनके ये शब्द उनके प्यार और कर्तव्यों को दिखाते हैं। वो मानती थीं कि पत्नी का धर्म पति के सिर्फ सुख में नहीं, बल्कि दुख में भी साथ निभाना है, चाहे वो जगह राजमहल हो या फिर जंगल।
जंगल में पांडु धीरे धीरे निराशा में डूबने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ऋषि के श्राप ने उनके वंश को खत्म कर दिया है, वो संतान के बिना ही मर जाएंगे। ये सोचकर वो बहुत दुखी थे। लेकिन ठीक इसी निराशा के अंधेरे में रानी कुंती एक ऐसा राज खोलती हैं जो सब कुछ बदल सकता था। कुंती बताती हैं कि बहुत पहले उन्हें ऋषि दुर्वासा से एक दिव्य मंत्र का वरदान मिला था। इस मंत्र से वो किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान पा सकती हैं। ये उस श्राप के घने अंधेरे में उम्मीद की एक किरण की तरह था, वंश को बचाने का एक ऐसा रास्ता जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और फिर जो एक त्रासदी लग रही थी वो एक दिव्य रचना का मौका बन गई। कुंती ने धर्मराज यम, पवन देव वायु और देवराज इंद्र को बुलाया, जिनसे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ। फिर उन्होंने वही मंत्र माद्री को दिया और माद्री ने अश्विनी कुमारों को बुलाकर नकुल और सहदेव को जन्म दिया। तो इस तरह पांडु के वनवास ने ही 5 पांडवों के दिव्य वंश को जन्म दिया। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि पांडु की ये कहानी एक त्रासदी थी या फिर किस्मत का कोई खेल। एक गलती ने उनसे सिंहासन छीन लिया, वंश की उम्मीद छीन ली, लेकिन उसी गलती की वजह से एक ऐसे वंश का जन्म हुआ जो खुद देवताओं का अंश था। ये कहानी हमें कर्तव्य, पाप और भाग्य के उलझे हुए धागों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है।